हाँ जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। सेठी साहब सवाल ये है, इसको भी इनफैक्ट हमारे पास वक्त ज़रा कम ही होगा। ये नवाज शरीफ साहब वर्सेस मुशर्रफ साहब, वो एक बात कहते हैं दूसरी बात कहते हैं, इसमें क्लैरिटी क्या है? इनफैक्ट हकीकत ये है कि नवाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग ज़रूर दी गई, बताया गया कि हम वहाँ पहुँच गए, हम ये कह रहे हैं कि हम नहीं हैं, मुजाहिदीन हैं। और उनको ये बताया गया कि शायद ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम कश्मीर श्रीनगर पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये आर्टरी है, ये इसको हम काट देंगे सड़क को तो हिंदुस्तान का और कोई रास्ता नहीं है। कारगिल द्रास रोड जिसे कहते हैं, जैसे कारगिल द्रास रोड, इसको हम काट देंगे, उसके बाद श्रीनगर के अंदर वैसे ही जिहाद जारी है, मुजाहिदीन वहाँ हैं और वहाँ एक जंग चल रही है, तो इस दफ़ा हम कामयाब हो उनकी सप्लाई लाइन काट देंगे, उनकी सप्लाई लाइन काट देंगे, हमारे लोग ही काट देंगे, वहाँ वो पावर सीज कर लेंगे और ये बिल्कुल आपको, और आप बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे, जो कि कोई लीडर कश्मीर नहीं दे सका वो कश्मीर लेके दे देंगे। और ये प्लान था। और मियाँ साहब मेरा ख्याल है कि उन्होंने सोचा कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो करके देख लेते हैं। वो फिर जब हिंदुस्तान ने वो पता लग गया कि ये हो रहा है, उन्होंने फिर अपनी हैवी गन्स जब खोली, फिर हमारा नुकसान होना शुरू हुआ और वो फिर एक अच्छी खासी जंग छिड़ गई। फिर हिंदुस्तान ने धमकी ये दी कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी आपको कर सकते हैं और दुनिया पर परेशान हो गई। प्रेसिडेंट क्लिंटन थे अमेरिका में, नवाज शरीफ साहब ने ये फिर फैसला किया कि जल्दी से इसको बंद कराया जाए, ये ना हो कि एक और जंग इंटरनेशनल बॉर्डर पे शुरू हो जाए जो कि फिर बाद में एटॉमिक वेपन्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो उन्होंने फिर पीछे हटने की कोशिश की। फिर क्लिंटन साहब और वाजपेयी साहब और मियाँ साहब ने ये फैसला किया कि अच्छा जी, पाकिस्तान की अफवाज वो इलाके छोड़ के पीछे हटे। जब पाकिस्तान की आवाज़ पीछे हटी तो हिंदुस्तान की फायरिंग जारी थी, उन्होंने अपनी फायरिंग रोकी नहीं थी, तो उसमें हमारा बहुत नुकसान। उसमें फिर प्रेसिडेंट मुशर्रफ, उस वक्त जनरल मुशर्रफ, और जो चीफ ऑफ स्टाफ थे जनरल अजीज़ और जनरल महमूद जो कि कोर कमांडर थे, और जनरल जावेद हसन जो कि नॉर्दर्न आर्टिलरी के कमांडर थे, जिनकी जिनके ज़रिए ये सारा कारगिल का ऑपरेशन हुआ, तो वो फिर उनका ये ख्याल था कि नवाज शरीफ ने हमें लेट डाउन कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी, हम लड़ सकते थे। मगर मियाँ साहब का ये खौफ था कि या ये 65 वाली जंग ही ना हो जाए, उस जंग से अयूब खान की छुट्टी होगी, इससे छुट्टी हो जाए, छुट्टी तो वैसे भी छुट्टी वैसे ही होगी, मगर उससे पहले वो मुशर्रफ की छुट्टी कराते कराते बस मिस हो गया। तो ये था। अच्छा सेठी साहब, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमने शुरू में भी कहा था कि सिर्फ हमने जो डिस्टॉर्शन नहीं की, बाकी हिंदुस्तान में भी हुई, बांग्लादेश में भी हुई, उसके हवाले से बात बड़ी मुख्तसरन, क्योंकि अब आपने टाइम ही वो नहीं छोड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर भी इतनी लंबी बात हो सकती है। हिंदुस्तान में गालिबन शुरू में तो सेकुलरिज्म थी, तो वहाँ कोई री राइटिंग ऑफ इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं हुई। मगर जब ये सैफरॉन ब्रिगेड जिसे कहते हैं हिंदुत्वा की जब बात शुरू हुई और बीजेपी 1977 के बाद उभरनी शुरू हुई, और फिर 1995 में जब बीजेपी और भी स्ट्रांग होनी शुरू हुई, तो उस वक्त उन्होंने फिर 2002 में जाके री राइटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स शुरू किया। तो उनका है NCERT, नेशनल करिकुलम एजुकेशन करिकुलम बोर्ड है उनका एक ट्रेनिंग, उन्होंने फिर हिस्ट्री बुक्स को रिवाइज करना शुरू किया। तो वहाँ हमारी हिस्ट्री बुक्स रिवाइज हुई 70s और 80s में, उनकी हिस्ट्री बुक्स रिवाइज होनी शुरू हुई 80s और 90s में, या 90s और 2000 में। और उन्होंने भी ये शो करने की कोशिश की कि जो इस्लाम आया था हिंदुस्तान में वो एक किस्म का घुसपैठिया था, वो हमारा हिस्सा नहीं था, और जो इस्लाम लाने वाले थे, ये मुसलमान जो बने, वो तलवार के जोर के ऊपर बने, सूफी निज़ाम का कोई उसमें नहीं था, और कन्वर्जन्स पीसफुल नहीं हुई, फोर्सेबल कन्वर्जन्स हुई। इस किस्म की हिस्ट्री लिखनी शुरू की उन्होंने, और जो हमने जो लिखी थी बिल्कुल उसके बरक्स थी, इन्होंने अब दूसरी हिस्ट्री लिखनी शुरू की, और इसमें हिंदुइज्म को इंडिया के साथ बनाने की कोशिश की कि हिंदू नेशन। बड़ी दिलचस्प बात यह, हम एक मुसलमान नेशन बना रहे थे जहाँ के मुसलमान नेशन नहीं था, मुसलमान की वो उस किस्म की कौम नहीं थी। हम मुसलमान भी थे मगर और भी थे, सिंधी भी थे, बलोच भी थे, दूसरे भी थे। वहाँ वो पहले ही मुख्तलिफ थे और वो उनकी जो नेशनैलिटी थी वो इंडियन थी रादर देन हिंदू, मगर इन्होंने आके उसको हिंदुआइज करना शुरू किया। तो आप ये कह सकते हैं कि हमें देख देख के वो इन्फ्लुएंस हो गए और उन्होंने फिर उसको हिंदू इंडिया बनाने की, हिंदू नेशनलिज्म को बीजेपी ने कोशिश की और उसको वोट शोट भी मिले। फिर उसने एटम बम भी टेस्ट किया, आपने देखा, उसने पूरा एक नया सिविलाइजेशनल अप्रोच कायम की, क्योंकि वो एक रिएक्शन था पाकिस्तान से और उनको और कांग्रेस को नुकसान हो रहा था। मगर आपने देखा उन्होंने अपना रुख जो है वो तब्दील कर लिया और सेकुलरिज्म की तरफ वापस आ गए। बीजेपी भी अब एक हिंदू नेशन की बात नहीं करती, वो राइट विंग पार्टी बन गई है, कांग्रेस सेंटर में आ गई है। कांग्रेस पहले लेफ्ट की पार्टी होती थी, ये राइट हिंदू की पार्टी होती थी, दोनों सेंटर में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ सेकुलरिज्म जो है वो उसका झंडा उन्होंने फिर गाड़ दिया है।
हमारे यहाँ अभी तक वो पुरानी बात ही चल रही है कि जी ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हालांकि ये कायदे आज़म की कभी भी ये ख्वाहिश नहीं थी। इस्लाम के असूल, इस्लाम की ह्यूमन राइट्स, इस्लामिक सिस्टम से मुराद जब वो बात करते थे वो ये कहते थे कि इस्लामी हुकूक होंगे, मगर सिस्टम क्या होगा, वो मुल्ला नहीं होंगे, उलमा नहीं चलाएंगे, उलमा की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम समझते हैं आज, जैसे डिफाइन करते हैं, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट करता है, जैसे हमारी 1973 की आइन डिफाइन करती है, उस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे। अब वक्त खत्म हो रहा है, मैं आपसे बांग्लादेश क्विकली, बांग्लादेश में दो पार्टीज, अवामी लीग वहाँ जो कि शेख मुजीब की पार्टी थी, उनकी बीवी जो है वो बेगम साहिबा वो चलाती हैं, वो हैं एंटी पाकिस्तान। उन्होंने जो भी हिस्ट्री अपने ज़माने में वहाँ लिखवाई वो यही थी कि पाकिस्तान ने जुल्म किया, दुश्मन फ़ौज थी, ये था वो था, और हिंदुस्तान हमारा दोस्त। और खालदा ज़िया जो कि प्रो पाकिस्तान और वो बिल्कुल एंटी इंडिया हैं, उनकी जो हिस्ट्री है जो वो लिखवाती हैं वो उल्टी बात करती हैं कि पाकिस्तान दोस्त है, हिंदुस्तान ने दरअसल ये सारा कुछ किया और हिंदुस्तान और हिंदू खराब है। तो वहाँ भी दो बाई कैमरल जिसे कहते हैं ना, मुल्क एक है, जहन जो है वो आधे आधे दो जहन हुए। मगर लास्ट टाइम कि अब जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ इंटरवेंशन की है और वहाँ उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर कह दिया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा है क्या है, सेक्युलर है। उन्होंने ये लिख दिया है कि इसके अंदर ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है और ये सेकुलर रहेगी, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ ये मदाखलत की। यहाँ आपका सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर कोई मदाखलत होगी तो वो बिल्कुल उसके बरक्स होगी। वो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं सेकुलरिज्म का तो हम सोच भी नहीं सकते। ये है बांग्लादेश और ये है आपका पाकिस्तान। अरे सेठी साहब, अब वक्त ख़त्म हो गया, मैं सिर्फ एक मुझे ब्रीफली बता दें कि हमने जितनी डिस्टॉर्शन की है हिस्ट्री की, जिस तरह हमने हमसे मुराद ये है कि मतलब हमारे हुक्मरानों ने तारीख जो हमारी तोड़ी मोड़ी गई है, क्यों किया, कैसे किया, फायदा किसको हुआ? देखिए ये क्यों इसलिए किया और फायदा जिसको हुआ एक ही साल, हमारे मुल्ला और मिलिट्री, इन दोनों ने ये फैसला किया कि इस मुल्क को इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से जहन बनाने हैं, इस तरीके की तालीम देनी है लोगों को, ताकि हम अपनी मौजूदगी जो वजूदगी है अपनी, वो हिंदुस्तान या हिंदुओं के खिलाफ हो। अगर ऐसे नहीं होगा और अमन हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान में, तो फिर इतनी बड़ी फौज की क्या ज़रूरत होगी, उलमा की क्या ज़रूरत पड़ेगी, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ आ जाएगा। और ये वो थे उलमा, वो थे जो कि कायदे आज़म के ख़िलाफ़ थे उस वक्त के, ठीक है, और इनको अब मौका मिला, और इसीलिए ज़ियाउल हक साहब ने ये जो जोड़ था, ये जो अलायंस था, ये पक्का किया। और ज़ियाउल हक साहब के ज़माने की मैं बात करता हूँ, ये टेक्स्ट बुक्स चेंज होनी शुरू हुई। मेरा ज़माना और था जिसमें मैं बड़ा हो रहा था, पढ़ रहा था, कुछ और पढ़ाया गया। ये शुरू भुट्टो साहब के ऊपर प्रेशर आया, आपको याद होगा 1974 में जब उन्होंने कानून बदला और एमडीज़ को नॉन मुस्लिम बना दिया और ये सारा कुछ हुआ। तो उस वक्त और फिर वही एक मूवमेंट बना, और PNA का मूवमेंट जो आप कहते हैं, और वही निज़ाम मुस्तफ़ा की बात हुई। तो ये मिलिट्री मुल्ला अलायंस, ये उन्होंने ये सारी ब्रेन वॉशिंग आपकी की कि जंग हमने नहीं की, हिंदुस्तान ने की, ख़तरा हमें हिंदुस्तान से है और हमेशा रहेगा, और इसलिए हमें हथियार चाहिए। और ये मुल्लाओं के साथ मिलके मुशर्रफ तक ने 2002 में मिलिट्री मुल्ला अलायंस बनाया और MMA बनाई, और फिर बाद में जाके जब जमहूरियत वापस आई तो आपने देखा MMA बिगड़ गई। अब नवाज शरीफ साहब रह गए हैं और जरदारी साहब रह गए हैं, इस्लाम की बात करते हैं मगर इस्लामी निज़ाम वो यहाँ नहीं निज़ाम कायम करना चाहते हैं, रियासत नहीं बनाना चाहते। इस्लामी निज़ाम से किसी को इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि उसमें हकूक होते हैं, लोगों के हकूक होते हैं, गरीबों की बेहतरी होती है, उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं, कुछ थोपा नहीं जाता। हाँ, थोपा नहीं जाता। मगर उलमा का रूल नहीं होगा, दाढ़ी वालों का नहीं होगा, मॉडर्न लोगों का होगा, और दुनिया के साथ मिलकर रहेंगे, और नेबरहुड में भी दुनिया के साथ मिलकर रहेंगे, दुनियादारी होगी। ये है आपकी आज की आइन और आज का निज़ाम। मगर उसके पीछे जो जहन बने हुए हैं वो दूसरे जहन बने हुए हैं, जो कि 1980s और 1990s में बनाए गए, जिसमें जिहाद, शहादत, इस्लाम, ये सारी बातें। अब उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल काम है। उसी का शायद हम हमेशा भी भुगत रहे हैं सेठी साहब, इतनी जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी भी हो रही है। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, कल का भी प्रोग्राम हमने तारीख के ऊपर ही किया था और किस तरह से तारीख को डिस्टॉर्ट किया गया। इस प्रोग्राम का फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा tns@duniatv.tv पे। और अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो कि आप जिसमें हमारी करेक्शन करना चाहते हैं, कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर लिखिए। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।